बगदाद की रोशन गलियों में एक बुढ़िया का खामोश हाथ एक ऐसा राज लेकर गुजरा जिसने 4 मर्दों की बेवकूफी बेनकाब कर दी। बगदाद के सुनहरी दौर में जब गलियों में ऊद की खुशबू बिखरी रहती थी, जब इल्म और दानिश के चर्चे हर दरवाजे पर थे, तब एक नेक दिल, चालाक और दाना बुढ़िया शहर के किनारे एक छोटे से मकान में रहती थी। लोग उसे अम्मा जोराबी के नाम से जानते थे, जो निहायत शरीफ, इबादत गुजार और भलाई की पैकर थी। एक रोज अम्मा जोराबी किसी जरूरत से बाजार गईं। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, दुकानों पर हुजूम था और हर तरफ शोर और गहमा गहमी थी। वह धूप से बचने के लिए थोड़ी देर रुकी और सर खुजाने को हाथ उठाया। इतने में वहां से 4 मर्द गुजरे, एक कसाई, एक मोची, एक तेल फरोश और एक कहानी गो। उन्होंने अम्मा जोराबी को हाथ उठाते देखा तो अपने अपने दिल में वहम पाल लिया कि अम्मा ने उन्हें सलाम किया है। कसाई बोला, अरे ये अम्मा जोरा तो मुझे सलाम कर रही है, मेरी तो इज्जत बढ़ गई। मोची दूर की कौड़ी उठा लाया, क्या कह रहे हो? अम्मा ने तो मुझे सलाम किया है, तुम भला किस खाते में हो? तेली यानी तेल फरोश ने तेवरी चढ़ाई, दोनों खामोश रहो, अम्मा जोरा ने मेरा एहतराम किया है, मैं रोज उनके घर पर तेल पहुंचाता हूं। कहानी गो भी पीछे ना रहा, तुम सब गलत हो, अम्मा जोरा तो इल्म वालों को सलाम करती हैं और मैं कहानियां सुनाता हूं, सो सलाम मेरा हक बनता है। यूं एक मामूली वहम ने उन्हें आपस में झगड़ने पर मजबूर कर दिया। आवाजें ऊंची होती गईं, लोग जमा होने लगे और बाजार में शोर मच गया। तब एक दाना शख्स, जिसे लोग शेख बसीर कहा करते थे, वहां से गुजरा। उसने हुजूम देखा तो बोला, ऐ कम अकल लोगो, अम्मा जोरा भी अभी ज्यादा दूर नहीं गईं, क्यों ना खुद जाकर उनसे पूछ लो कि उन्होंने किसको सलाम किया था। यूं ही बात को बढ़ाकर भरे बाजार में अपना तमाशा क्यों बनाते हो? यह बात सुनकर चारों सोच में पड़ गए, फिर अपनी जिद के मारे दौड़ते हुए अम्मा जोरा की तरफ भागे। चारों बेवकूफ शख्स तेज तेज कदमों से भागते हुए अम्मा जोरा के पास पहुंचे तो वह उस वक्त एक पुरानी मस्जिद के करीब थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी। उन चारों ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका और अदब से बोले, अम्मा जोराबी, हमें बताइए कि हम में से किसको आपने सलाम किया था। यह सुनकर अम्मा जोराबी ने सर उठाया, उनके चेहरों को गौर से देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराईं। वह समझ गईं कि यह चारों अपनी ही बेवकूफी के जाल में फंसे हुए हैं। वह नरमी से उन चारों से बोली, ऐ बगदाद के बासियों, तुम में से जिसकी बेवकूफी सबसे ज्यादा होगी, समझ लो मैंने सलाम उसको किया था। यह सुनकर चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक बोला, ऐ अम्मा जोराबी, अगर बात यूं है तो पहले मेरी बात सुन लीजिए, ताकि आप फैसला कर सकें कि सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है। अम्मा जोराबी उनकी तरफ देखते हुए बोली, कहो बेटा, अपनी कहानी सुनाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी अकल कहां तक पहुंची है। पहला शख्स, जो कसाई था, बोला, मेरी हिमाकत ऐसी थी कि जब मैं अपने ससुराल गया, उन्होंने बड़े एहतिमाम से खाना तैयार किया, लेकिन मैंने तकब्बुर और हिमाकत में कह दिया कि मैं तो घर से खाकर आया हूं, हालांकि मेरा पेट खाली था। उन्होंने लाख इसरार किया, पर मैं न माना। रात भूखा सो गया। जब भूख ने सताया तो मैं अंधेरे में निकल खड़ा हुआ और भीख मांगने लगा। मांगते मांगते अपने ही ससुराल के दरवाजे पर जा पहुंचा। अंदर से नौकरानी आई, जिसे मैं पहचान गया। घबरा कर पीछे हटा और किस्मत का क्या कहना, सीधा कुएं में जा गिरा। लोगों ने शोर मचाया, मुझे निकाला और जब पहचाना कि मैं वही कसाई दामाद हूं तो सारा मोहल्ला मेरी हंसी उड़ाने लगा। उस दिन के बाद मैंने कभी ससुराल का मुंह नहीं देखा। अम्मा जोरा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी वाकई इबरत खेज है, मगर शायद तुम अकेले ही बेवकूफ नहीं हो। अब दूसरा शख्स, जो तेली था, आगे बढ़ा और बोला, अम्मा जोराबी, अगर इजाजत हो तो अब मैं अपनी नादानी का किस्सा सुनाऊं, ताकि आप फैसला कर सकें कि कौन सबसे ज्यादा बेवकूफ है। अम्मा जोराबी ने सर हिलाया, कहो बेटा, बगदाद की गलियों में अकल कम और कहानियां ज्यादा मिलती हैं।
देखें तुम्हारी कहानी कितनी मिलती है, तेल फरोश बोला। एक बार मेरे ससुराल से पैगाम आया कि ईद के मौके पर आना है। रस्म के मुताबिक दामाद पगड़ी बांध कर जाते हैं, मगर अम्मा, मुझे पगड़ी बांधनी नहीं आती थी। मैं अपने एक दोस्त के पास गया और उसकी बड़ी मिन्नतें की और कहा कि मेरे सर पर पगड़ी बांध दो। उसने मुझ पर एहसान किया, मेरे सर पर बड़ी शान से पगड़ी बांध दी। फिर मैंने उम्दा कपड़े पहने और बगदाद के गिरदो नवाह में अपने ससुराल की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते थक गया तो नींद आने लगी। सोचा कहीं लेट जाऊं, मगर पगड़ी सर से उतर न जाए। करीब ही एक कुआं था। मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने सर कुएं के अंदर की तरफ रखा और पांव बाहर फैला दिए ताकि पगड़ी सलामत रहे। अम्मा जोराबी, किस्मत का खेल देखो। सोते सोते करवट बदली और पगड़ी सीधी कुएं में जा गिरी। जब आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। घबराकर मैंने पगड़ी की परवाह न की और नंगे सर भागा ताकि वक्त पर पहुंच जाऊं। ससुराल के करीब पहुंचा ही था कि उनकी एक खादिमा मिली। उसने जो मुझे नंगे सर और घबराहट में देखा तो चीख उठी, हाय, मालिक की बेटी का इंतकाल हो गया। तभी मियां साहिब नंगे सर भागे आ रहे हैं। यह सुनकर पूरा घर नौहा और बैन करने लगा। मैं पहुंचा तो सब रो रहे थे। मैंने भी समझा शायद कोई मुसीबत आई है, तो मैं भी जोर जोर से रोने लगा। जब सबने पूछा कि हुआ क्या है तो मैंने कहा, मुझे क्या मालूम, तुम ही बताओ। तो पता चला कि मेरी ही बेवकूफी ने सबको रुला दिया। इस दिन के बाद अम्मा जोरा, मैंने कभी अपने ससुराल का रुख ना किया। अम्मा जोरा भी हंसकर बोली, वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी कहानी तो बगदाद की गलियों की तरह उलझी हुई है, मगर अभी फैसला नहीं हो सकता। शायद अगला शख्स तुमसे भी बड़ा अहम का हो, उसकी भी सुन लेते हैं, वह क्या कहता है। तीसरा आदमी, जो कहानी गो था, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, अम्मा जहरा भी, अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। अगर हमाकत का ताज बांटा जाए तो यकीनन वो मेरे सर पर ही झंझता है। अम्मा जौहरा बी ने मुस्कुराकर कहा, कहो बेटा, बगदाद ऐसी कहानियों का शहर है कि कभी हमाकत भी किस्सा बन जाती है। सुनाओ तुम्हारा क्या किस्सा है। कहानी गो ने कहा, एक बार मैं भी अपने ससुराल गया। मेरी सास ने बड़े एहतिमाम से तरह तरह के खाने बनवाए, कोरमा, पुलाव, शीरीनी, सब कुछ। मगर अम्मा भी, मेरी जबान से जाने क्यों यह निकल गया कि मैं तो अभी खाकर आया हूं। उन्होंने बहुत इसरार किया, मगर मैंने अपनी बात निभाने को कसम खा ली। भूख से निढाल हो गया, मगर इनकार पर डटा रहा। आखिरकार मैं भूखा ही सो गया, क्योंकि इज्जत का मामला था और मैं पहले इनकार कर चुका था। रात आधी गुजर गई। बीवी के सोने का इंतजार किया। जब भूख ने सताया तो मैंने आहिस्ता से पलंग छोड़ा और खाने की तलाश में किचन का रुख किया। अंधेरे में एक छींके पर मिट्टी की हांडी रखी थी। मैंने ढक्कन उठाया तो मुर्गी का एक अंडा नजर आया। भूख के मारे फौरन उठा लिया, मगर तभी मेरी बीवी जाग गई। घबराहट में वो अंडा मैंने मुंह में दबा लिया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ मियां, तुम्हारा चेहरा क्यों फूला हुआ है। मैं कुछ न बोला, क्योंकि मेरे मुंह में अंडा जो था वो समझी शायद कोई बीमारी है। उसने शोर मचा दिया। सारे घर वाले आ गए। सब हैरान और परेशान थे। कोई कह रहा था जहरीली चीज खा ली है, कोई कह रहा था जिन्न ने पकड़ लिया है, और किसी ने कहा कि खतरनाक बीमारी हो गई है। आखिरकार एक समझदार तबीब को बुलाया गया। उसने मेरा चेहरा देखा और बोला, यह तो वर्म है और इसके अंदर मवाद पक गया है, लिहाजा इसे काटना पड़ेगा। अम्मा जहरा भी, वो छुरी लेकर जैसे ही मेरे गाल पर चलाने लगा, मैंने जल्दी से अंडा दूसरे गाल में घुमा लिया। तबीब हैरान हुआ, बोला, सुभान अल्लाह, मवाद एक गाल से दूसरे में जा पहुंचा। और उसने दूसरा गाल भी काट डाला। बस अंडा मेरे मुंह से निकलकर जमीन पर जा गिरा। पूरे घर में हंसी का तूफान आ गया। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी अपने ससुराल का रुख नहीं किया। अम्मा जहरा बी ने हंसते हुए कहा, बेशक बेटा, तुम्हारी कहानी बगदाद के किसी मस्खरे को भी शर्मा दे, मगर देखते हैं कि चौथा साहिब क्या गुल खिलाता है। अब चौथा शख्स
जो कुछ अमीर ज्यादा सा लगता था, आगे बढ़ा। उसके कपड़े गर्द आलूद थे, मगर अंदाज ऐसा जैसे खुद को समझता हो। उसने अम्मा जोरा के सामने अदब से झुककर कहा, ऐ अम्मा जहरा भी, अगर सबकी बेवकूफियां सुन चुकी हैं तो अब मेरी भी सुन लीजिए, क्योंकि बगदाद की जमीन पर मुझ जैसा सादा दिल शायद ही कोई पैदा हुआ हो। अम्मा जोरा बी ने कहा, कहो बेटा, बगदाद के बाजारों में चालाक लोग बहुत हैं, देखें तुम उनके जाल में कैसे फंसे। अमीर ज्यादा बोला, मैं एक अमीर ताजर के साथ काम करता था, उसने मुझे एक इलाके की देखभाल के लिए भेजा। अम्मा भी, वहां जाकर मैंने ऐसी अय्याशी की कि मालिक का सारा माल लुटा दिया, न हिसाब रखा, न अक्ल से काम लिया। फिर दिल में ख्याल आया, क्यों न शादी कर लूं। मैंने एक चालाक और मक्कार बूढ़ी औरत को बुलाया जो शादी ब्याह के मामले में मशहूर थी। मैंने कहा, बीबी, मेरे लिए कोई नेक सीरत लड़की ढूंढ दो। वो फौरन बोली, जनाब, मुझे एक चांद सी लड़की मालूम है, बस 500 दीनार खर्च होंगे। मैंने फौरन दे दिए। कुछ दिन बाद आई और बोली, अब शादी के इंतजामात के लिए 2000 दीनार और चाहिए। मैंने फिर दे दिए। फिर कहने लगी, अगर नमूद और नुमाइश से बचना चाहते हो तो सादगी से निकाह करो, इसी में बरकत है। मैं खुश हो गया और कहा, बीबी, जो चाहे करो। चंद दिन बाद वो बोली, तुम्हारी बीवी के नसीब में अभी शादी का शगुन नहीं, मगर कुछ दिनों में वो बेटा जन्म देगी। मैं हैरान हुआ, मगर मान गया। कुछ दिन बाद वो आई और बोली, मुबारक हो, तुम्हारे यहां चांद सा बेटा हुआ है, कुछ दीनार मिठाई के लिए दे दो। यूं अम्मा जोरा भी, वो बुढ़िया हर चंद रोज बाद कोई नई कहानी ले आती, कभी बेटे के कपड़े, कभी झूला, कभी दूध के पैसे। मैं देता गया, हत्ता कि बरसों में सारा माल खत्म हो गया। आखिरकार मालिक को खबर मिली कि मैंने न हिसाब भेजा न पैसा। उसने मुझे वापस बुलवा लिया। मैं शर्मिंदा खाली हाथ बगदाद लौटा। एक दिन वही मकार बुढ़िया मिली तो मैंने कहा, बीबी, कम अज कम मेरी बीवी और बच्चे तो दिखा दो। वो बोली, चलो अभी दिखाती हूं। वो मुझे एक अजनबी घर के दरवाजे पर ले गई। बोली, यही तुम्हारा ससुराल है, दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारा बेटा बाहर निकल कर आएगा, तुम थोड़ी देर इंतजार करना, लेकिन जब तुम्हारा साला घर से बाहर आएगा तो तुमको घर के अंदर ले जाएगा। तुम्हारी बीवी मुझसे नाराज है और बातचीत भी नहीं कर रही, मुझे देखते ही तुमसे भी नाराज हो जाएगी, वरना मैं खुद ही तुम्हें अंदर ले जाती। इसलिए तुम खुद ही आगे जाओ और दरवाजा खटखटाओ। ये बकवास करके वो मक्कार तो वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से चंद बच्चे निकल आए। मैंने मिठाई उनके हाथ में दी और कहा, ये लो, अपने बाप की तरफ से। जब उनके वालिद ने देखा तो गुस्से से बोला, ऐ बदबख्त, मेरे घर के बाहर क्यों बैठा है? ये कौन सा रिश्ता जोड़ दे रहा है तू? मैंने सादगी से कहा, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे तुम्हारे भांजे हैं। मेरी ये बकवास सुनते ही वो भद्दक उठा, चल भाग यहां से, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये कहकर वो अंदर गया और अपनी तलवार उठा लाया, फिर मेरी गर्दन पर रख दी और यूं मुश्किल से जान बचाकर भागा। उस दिन से आज तक अम्मा जोरा भी, मैंने कभी औरतों की बात पर यकीन नहीं किया, न किसी बूढ़ी औरत से कोई काम लिया। अम्मा जोरा ने हंसते हुए कहा, ऐ बगदाद के बासियों, तुम चारों ने तो वो कर दिखाया है जो 1000 अक्लमंद भी नहीं सोच सकते। मगर उलटी सिमत में चारों बेवकूफों की बात खत्म होने के बाद अम्मा जोरा बी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और हैरत भी। बाजार के सब लोग जो उनके गिर्द जमा थे, सभी थे। कोई हंसी दबा रहा था, कोई सर पीट रहा था, तो कोई कहखे लगा रहा था कि ऐसी बेवकूफियां भी दुनिया में मुमकिन हैं। अम्मा जोरा बी ने चारों की तरफ देखा और कहा, मेरे बच्चों, बगदाद के बाजारों में अकल सस्ती और गुरूर महंगा बिकता है। तुम चारों ने वो कीमत अदा की है जो किसी दानिशमंद ने भी न दी होगी। पहला शख्स बोला, अम्मा, तो क्या आपने सलाम मुझको किया था? अम्मा ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, तुमसे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ यहां मौजूद हैं। दूसरा बोला, तो फिर जरूर मैं ही वो हूं जिसे आपने सलाम किया। अम्मा जोरा बोली,
नहीं बेटा, तुम्हारी बेवकूफी ने तो पूरे बगदाद को हंसा दिया, मगर तुम अकेले नहीं। तीसरा बोला, फिर तो शायद मैं ही आपके सलाम के काबिल ठहरा, क्योंकि मेरी कहानी सबसे ज्यादा दर्दनाक है। अम्मा जोरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुमने अंडा छुपाया, मगर अपनी अकल भी साथ ही छुपा ली थी। आखिर में चौथा, जो अमीर ज्यादा था, आगे बढ़ा और बोला, अम्मा जोरा, फिर बताइए, आपने सलाम आखिर किसको किया था? अम्मा जोरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में नरमी और दानाई की रोशनी थी। उसने कहा, ऐ बगदाद वालों, मैंने सलाम उसी को किया था जो तुम चारों में सबसे ज्यादा बेवकूफ है, और वो ये सारा मजमा है जो तुम्हारी बातों पर यकीन करके जमा हो गया है। ये सुनते ही पूरे मजमे को सांप सूंघ गया। सब शर्मिंदा होकर सर झुका गए और अम्मा जोरा भी आहिस्ता आहिस्ता वहां से रुखसत हो गईं। जब अम्मा जोरा वहां से रुखसत हुई तो बगदाद की गलियों में देर तक उसके अल्फाज की गूंज बाकी रही। चारों शख्स सर झुकाए एक दूसरे को देखते रहे, जैसे पहली बार अपनी ही नादानी का बोझ महसूस किया हो। कसाई ने आहिस्ता से कहा, हमने तो एक हाथ उठाने को सलाम समझ लिया। तेल फरोश ने गहरा सांस लिया और अपनी बेवकूफी पर फख्र भी करते रहे। कहानी गो ने अफसोस से सर हिलाया। हम ही वो लोग निकले जो अकल के बिना दानाई के दावादार थे। अमीर ज्यादा आह भरकर बोला, मैं समझता था इज्जत दौलत से मिलती है, मगर आज जाना कि इज्जत तो अक्लमंदों का जेवर है। शाम ढल चुकी थी, बाजार के चिराग जल उठे थे और अम्मा जोरा अपने घर की दहलीज पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, ए रब, ए बगदाद, अक्ल तेरी सबसे कीमती नेमत है। जो उसे खो दे वो सोने के अंबार में भी फकीर रहता है। उसी दिन से शहर भर में अम्मा जोरा के ये अल्फाज मिसले जरब उल मिसल फैल गए। सलाम उसको नहीं किया जाता जो अमीर हो, बल्कि उसे किया जाता है जो साहिब ए अक्ल हो। और यूं इस कहानी का सबक सबके दिलों में बैठ गया कि इंसान की इज्जत न दौलत से पहचानी जाती है, न रुतबे से, बल्कि उसकी अक्ल, फहम और रवैये से। गरूर, जिद और जहालत इंसान को तमाशा बना देती है, और जो अपनी गलती पर मुस्कुरा सके वही दरअसल दाना होता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? बराए करम कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपकी राय हमें मजीद बेहतर कहानियां लाने की तरगीब देती है। और हां, हमारे चैनल दिलकश कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी पुरानी, दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां मिलती रहें। चैनल दिलकश कहानी से जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी मोहब्बतें।